Hello UKG class students. Today I am teaching you numbers name 21 to 50. आज मैं आपको 21 से 50 तक नंबर्स नेम पढ़ा रही हूँ। ये से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में 21 वाली लाइन जो आपको मैंने पहले भी करवा रखी है, लेकिन एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। 20 की अगर स्पेलिंग्स आपको लर्न होती है तो आप 21 से लेकर 29 तक की स्पेलिंग्स आराम से लिख पाओगे। 20 की स्पेलिंग क्या होती है? TWENTY 20। TWENTY 20 क्या होती है? 20 की स्पेलिंग TWENTY 20। अब आपको यहाँ पर 20 की स्पेलिंग्स दे रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ 21, तो 21 को हम क्या पढ़ते हैं? 21। क्या पढ़ेंगे अपन? 21। 20 की स्पेलिंग और 1 की स्पेलिंग लिखनी है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? 22 है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले 20 की स्पेलिंग फिर 2 की स्पेलिंग लिखनी है। तो 20 की स्पेलिंग क्या हो गई? TWENTY 20, TWO 22। उसी तरह से यहाँ क्या लिखा हुआ है? 23, तो पहले 20 की स्पेलिंग लिखनी है और फिर 3 की स्पेलिंग क्या होती है? THREE, तो 20 की लिख के 3 की स्पेलिंग। उसी तरह से नेक्स्ट है 24, तो 20 की स्पेलिंग लिख के 4 की स्पेलिंग लिखनी है। 25, तो 20 की स्पेलिंग लिख के 5 की स्पेलिंग लिखनी है। उसी तरह से 26, तो 20 की स्पेलिंग लिख के 6 की लिखनी है। फिर 27 है तो 20 की लिख के 7 की स्पेलिंग लिखनी है। 28 है तो 20 की लिख के 8 की लिखनी है। 29 है तो 20 की लिख के 9 की लिखनी है। और उसके बाद में यदि 30 की स्पेलिंग है तो 30 की आपको लर्न होनी चाहिए। 1 3 13 होता है, 13 होता है, उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग करीब करीब सेम होती है, लेकिन उसमें 13 बोलते तो लास्ट में आता है TEEN आता है, और ये 30 होता है तो 30 पढ़ते हैं इसको। इसकी स्पेलिंग THIRTY 30 हो जाती है। क्या हो जाती है? THIRTY 30। अगर आपको 30 की स्पेलिंग लर्न है तो आप 30 वाली लाइन आराम से बना पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। तो आपको ये क्या करना है कि ये वाला वर्क आपको इस तरह से करना है। उसके बाद में 1 टाइम्स इस साइड वापस करना है, ठीक है? कुछ स्पेस छोड़ के आप देख लेना, 1 या 2 लाइन यहाँ से छोड़ के इस लाइन से आपको ये वर्क स्टार्ट नेक्स्ट करना है। वापस एक बार वापस स्पेलिंग लिखनी है, यानी कि 1 पेपर पे इसको 2 टाइम करना है। अब नेक्स्ट 31 से 40 हम रीड करवाते हैं। अब ये है आपके राइट द नंबर्स नेम फ्रॉम 31 to 40। तो इस पेपर पे हम 31 से 40 तक लिखेंगे, इसको भी 2 टाइम्स लिखना है। तो अभी हमने 30 की स्पेलिंग लर्न की थी, तो 30 की स्पेलिंग क्या होती है? THIRTY 30, है ना? और 1 की स्पेलिंग तो आपको सभी को लर्न होगी, 1 से 10 तक स्पेलिंग तो आपको सभी को लर्न होनी चाहिए। तो 30 की स्पेलिंग लिख के 1 की स्पेलिंग लिख ली। उसी तरह से 32 लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर अगर 3 होता है तो उसको 30 पढ़ेंगे, ना कि 3 पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना आएगा तो ही हमें स्पेलिंग्स लर्न होगी। नहीं तो आप अगर एग्जाम में अगर 3 और 1 लिखा हुआ है तो आप 3 और 1 की स्पेलिंग लिख लोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 31 की स्पेलिंग लिखनी है, पहले 30 की लिखनी है फिर 1 की लिखनी है। अब ये 32 है तो 30 की स्पेलिंग लिख के 2 की लिखनी है। 33 है तो 30 की लिख के 3 की लिखनी है। फिर उसी तरह से 34 है तो 30 की लिख के 4 की स्पेलिंग लिखनी है। फिर 35 है तो 30 की लिख के 5 की लिखनी है। 36 है तो 30 की लिख के 6 की स्पेलिंग लिखनी है। 37 है तो 30 की लिख के 7 की लिखनी है। 38 है तो 30 की स्पेलिंग लिख के 38 की स्पेलिंग भी लिखनी है। फिर 39 है तो 30 की लिख के 9 की स्पेलिंग लिखनी है। तो आपको 30 की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाए लास्ट 14। एक होता है 1 for 14, उसको बोलते हैं 14, उसमें FOUR आता है और TEEN आता है, उसको 14 पढ़ते हैं। 14 कैसे लिखा जाता है मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। ये होता है 14, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 40 T आ रहा है लास्ट में, तो हम लगाएंगे TY, लेकिन इस स्पेलिंग में क्या हो जाती है? FOURTEEN। तो ये स्पेलिंग हमें नहीं लिखनी है। यहाँ पर FOUR नहीं आता है, यहाँ पर
टी वाई 40 आता है। क्या आता है? FORTY 40, FOR 4 TY T 40। तो ये स्पेलिंग्स आपको लर्न होगी, तो नेक्स्ट स्पेलिंग आप बना सकते हैं। आपको ये वाला वर्क भी टू टाइम्स करना है, 1 टाइम्स इधर 1 टाइम्स इस साइड। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 41 से 50 तक। राइट द नंबर्स नेम फ्रॉम 41 to 50। अब 41 से 50 तक लिखते हैं। अब जैसे कि ये क्या है 41, आगे 4 आ गया तो इसको 40 पढ़ेंगे और इसको 1 पढ़ना है हमें। तो 40 की स्पेलिंग हमने अभी लर्न करी, FORTY 40 होता है, और ये हो गई हमारे 1 की स्पेलिंग, तो 41। अब उसी तरह से ये लिखा हुआ 42, तो पहले 40 की स्पेलिंग लिखनी है FORTY 40, और पीछे 2 है तो TWO 2 की स्पेलिंग लिखनी है। ये आपको सेल्फ करना है। 43 है तो 40 की स्पेलिंग लिखे 3 की लिखनी है। 44 है तो 40 की लिख के 4 की लिखनी है। फिर 45 है तो 40 की लिख के 5 की लिखनी है। 46 है तो 40 की लिख के 6 की लिखनी है। 47 है तो 40 की लिख के 7 की लिखनी है। 48 है तो 40 की लिख के 8 की लिखनी है। 49 है तो 40 और 9 की स्पेलिंग लिखनी है। उसके बाद में लास्ट में है 50 50। 40 के बाद में 50 आता है। एक होता है 15 तो इसकी स्पेलिंग होती है FIFTWN 15 पढ़ते हैं इसको, है ना। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे 50, जिसके पीछे 0 आ जाता है तो T पढ़ते हैं, तो FIFTY 50 पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है इसको? FIFTY। तो आपको आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आपको 2 टाइम्स इस पेपर पर करना है और अच्छे से इसको लर्न करना है। 1 टाइम्स इस साइड करना है, 1 साइड इस साइड करना है, और इनको स्पेलिंग्स को लर्न करना है। यानी कि 1 से लेकर 50 तक आपको स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपके आ सकती है ना। अब मैं आपको बुक में भी काम बता रही हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। ओपन द पेज नंबर 43, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 है नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। अब यहाँ पर दे रखा है फिल इन द बॉक्सेस, हमें बॉक्स में फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 टेंस लिखा हुआ है, टेंस मीन्स भी 20 ही होता है ना। और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो होता है पीछे ये वाला जो पीछे वाला जो नंबर होता है ना, ये अपने राइट हैंड साइड की तरफ जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम 1 पढ़ते हैं, और उसके जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है वो 10 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 10। यानी कि ये वाला हमारा 1 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब 10 लिखने के लिए उसके पीछे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 5 लिख के भी 10 लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बॉक्स दे रखे हैं, इन दोनों बॉक्स में यदि काउंट करते हैं तो हमारे 20 बिट्स हैं, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखा, 2 टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, तो 21 हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ 10 है तो 2 लिख के टेंस लिखना है, 2 लिखना है हमें। ये टेंस ऑलरेडी है तो 2 टेंस यानी 20 हो गई, और यहाँ पर 2 है तो ये 2 किसका है? 1 का है, इसलिए यहाँ पर 22 लिखा हुआ है ना। उसी तरह से 20 ये क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 लिखना है, और यहाँ पर ये कितनी है? 3 है, और यहाँ पर वापस दोनों मिला के कितनी होगी? 23 हो जाती है। ये 2 है और है ना 20 है, यानी कि 2 टेंस हो गया, और यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख लिया। 4 किसका है? 1 का है, तो 24 यहाँ लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर काउंट करके आपको लिखना है 20 नहीं लिखना है, 2 ही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टेंस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 5 है तो हमें 5 लिखना है। मैंने नहीं काउंट की है, मेरे को आप काउंट करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिला के कितनी हो गई? 25। उसी तरह से यहाँ पर 10 और 10 20 हो गई, 20 का 2 टेंस हो गया, और यहाँ पर ये 6 बिट्स है तो 6 लिख लिया। तो 6 किसका है? 1 का है, तो दोनों मिला के क्या हो गया? 26। उसी तरह से ये 2 और 7 लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 27। यहाँ पर 2 टेंस और 8 1s का हो गया, तो 28 हो जाएगा। उसी तरह से 2 9 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट देखते हैं हम, यहाँ पर 3 लिखना है, क्योंकि टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 30 लिखते हैं। तो अगर 3 नहीं ये 0 हटा के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टेंस, ठीक है।
तो यहाँ पर टेंस ऑलरेडी लिखा होता है, हमें सिर्फ 3 लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ हो गया 3030। अब आपको क्या करना है, इधर स्पेलिंग्स लिखनी है। 1 2 121 की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो 20 की स्पेलिंग आगे चलती रहेगी, पीछे 1 2 3 4 की स्पेलिंग चलती रहेगी। जैसे कि सेकंड मैंने लिख रखी है 22, 20 की स्पेलिंग लिख के 2 की स्पेलिंग लिखी हुई है। फिर 23, तो 20 की लिख के 3 की लिखनी है, 20 की लिख के 4 की लिखनी है, 20 की लिख के 5 की लिखनी है, 20 लिख के 6 की लिखनी है, 20 लिख के 7 की 20 की लिख के 8 की लिखनी है, 20 की लिख के 7 की लिखनी है, 20 की लिख के 8 की लिखनी है, 20 की लिख के 9 की लिखनी है। फिर 30 की स्पेलिंग हमने लर्न की थी, THIRTY 30, है ना। तो ये आपको सेल्फ इस बुक्स में पढ़नी है। आई होप कि आपको ये सारी स्पेलिंग से समझ में आ गई होगी, किस तरह से स्पेलिंगें बनती हैं, किस तरह से नंबर्स नेम लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।